सो वी आर लाइफ। अभी तक जो हमने बात की उसको समराइज करता हूँ कि हम दुख को बुलाते नहीं हैं, हम दुख का इंतज़ार नहीं करते हैं, ना हम दुख की चाह रखते हैं, पर फिर भी वो आता है, बैल बजाता है, दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है, आप दरवाज़ा खोलते हो, अंदर एंटर हो जाता है। The whole life you seek happiness, you make so many programs, so many conditioning of your mind to invite happiness. वो आती है, खुशी को बुलाते हो, खुशी के कारण पैदा करते हो कि इस रीज़न से खुशी पैदा हो, मेरे को पुत्र हो जाए, कि मेरे पोता हो जाए। वो आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, पर टिकती नहीं है। और होता क्या है, दुख ज़्यादातर टिक करके बैठ जाता है। किसी पत्नी का पति चला गया दुनिया से, उसने सोचा था कि 2 साल पहले मेरी इससे शादी हुई है। माँ बाप ने जब बिटिया को घर से विदा किया, छाती से लगा के किसी अनजान व्यक्ति के साथ शादी करवा के, सोचा था कि 2 साल बाद अपने पति को खो करके घर लौट आएगी, सोचा था कि, और हुआ ऐसा। सुनते हो ना संसार, जिन माता पिता ने अपनी बिटिया को बड़े प्यार से विदा किया घर से, पता लगा साल भर बाद डिवोर्स होके वो घर लौटा, तो वो दुख कहाँ से क्रिएट हुए? कहाँ से क्रिएट हुए? उन्हीं सुखों में से। हम सोचते नहीं हैं कि ऐसा होगा। सोचा होता, दुख से मिले होते कि ये संसार के दुख हैं, इन सब से मैं मिलता हूं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पैर में, घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप चल नहीं सकते, आप दुखी हैं। कितने आप में से लोग आज तक जा कर के कभी सोचें कि चलो आज मैं हॉस्पिटल में घूम फिर के आता हूँ, आईसीयू में होके आता हूँ, देख के आता हूँ? बताओ। गए होते, वहाँ लोगों के दुखों से देख करके मिले होते, तो जब अपने पे कष्ट आया, दुख आया, तो स्वयं आपके भीतर का तत्व ही आपको सहारा देता कि दुख तो है ना दुनिया में, मेरे पर भी आ गया तो कौन सी बड़ी बात। दुख से हमारा परिचय ही नहीं होता, इसलिए हम दुखी होते हैं कि मेरा डिवोर्स क्यों हो गया, या मेरे पति या मेरी पत्नी की अभी तो ऐसे लगता है कल तो शादी हुई थी, क्यों खो दिया। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। जो होनी है वो होती ही है। संसार में अनहोनी जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो हो रहा है। बताओ, अभी भी हम चल रहे हैं, अभी भी हम बैठे हैं यहाँ बात कर रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है। कोई नया जन्म हो रहा है किसी के यहाँ, किसी के यहाँ मृत्यु हो रही है, हवा बह रही है, फूल खिल रहे हैं, पत्ते उस धीमी धीमी हवा और हल्की हल्की पानी की बूंदों का आनंद ले रहे हैं। आनंद ही आनंद चाहो, देखने का नजरिया, बस इतना ही फर्क है। देख के तो देखो, कौन नहीं रोया दुख में?
बताओ। रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछुड़ गए। राम रोए, घर से निकाल दिया। फिर सीता लक्ष्मण से बिछुड़ गए, राम फिर रोए। रोवे जनमेजा खोई गवाए। कितना कहते हैं, कलयुग का जो पहला राजा था, कलयुग जब शुरू हुआ तो पहला राजा था, वो कौन था? जनमेजा। राजा परीक्षित का बेटा था। हमारा घर, हमारा माइंड सुंदर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हमारे में एक्सेप्टेंस की भावना नहीं। जो होनी है उससे हम युद्ध लड़ने लगते हैं कि ये हो कैसे सकता है, ये हो कैसे गया, ये तो होना था ना। जब राजा परीक्षित को, वो राजा परीक्षित कौन था? अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का बेटा। जब अभिमन्यु की पत्नी गर्भ से थी तो युद्ध चल रहा था। अभिमन्यु वाज फोर्स्ड इन वॉर। अब देखो, युद्ध भाइयों के बीच भी था, भाइयों के बीच ही था कि नहीं? और दुश्मनी कितनी तगड़ी कि दुर्योधन कहता है अपने छोटे भाई से कि जा, उत्तरा के पेट में अभिमन्यु का बच्चा है, खत्म कर दे। क्या कहते हैं? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, उसको भी खत्म करो। उसका भाई जाता है, तीर चलाता है, उत्तरा के गर्भ में लगता है, खत्म। कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण उसको रिवाइव कर देते हैं, उस बच्चे को फिर से भीतर जिंदा कर देते हैं। वो बच्चा जनमेजा था, राजा था आगे जाके। तो दुश्मनी देखो, खून के रिश्तों में ये प्रेम है। कहते हैं ना, रिलेशनशिप में प्रेम है। प्रेम अभी आपके 4 भाइयों में झगड़े हो जाएं प्रॉपर्टी को लेके, फिर नहीं, मेरा हक ज्यादा बनता है, एक कहेगा, लड़ लेगा। खून के रिश्ते, एक ही माँ बाप की औलाद हो ना, कहाँ गया? कहते थे हम तो बहुत प्रेम है हम भाइयों में आपस में। लव नेवर रिसाइड्स इन रिलेशनशिप। ये रिसाइड करता है आपके भीतर, आपके स्वभाव के साथ। जहां प्रेम होगा ना, वो कहेगा चल मेरा भाई मुझसे नहीं छूटना चाहिए, ले तू ज्यादा ले ले, कोई बात। वो प्रेम है। वहां अधिकार नहीं है, वहां हक नहीं है, वहां कोई शरीरों का प्रेम नहीं है, वहां उपस्थिति है, वहां केयर है कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, मेरे कारण से किसी के जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। वो प्रेम की अवस्था है। और सिर्फ ये सोच लेना कि मेरे कारण से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, इससे अगले को सुख नहीं मिलेगा। आपको इससे आगे बढ़ के सुख भी देना पड़ेगा। सफरिंग हमारे जीवन में कष्ट न आए ना, तो हम जीवन की महत्ता को
इसकी प्रेशियसनेस को हम समझ ही नहीं सकते। और इसके जब तक दुख नहीं आएगा ना, हमारी एक समझ निर्मित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सुख में रहने वाले लोग बेहोशी में, जिनके हमेशा सुख बने हुए हैं, वो बेहोशी में जी रहे हैं। और जिसके जीवन में दुख आया है और उसने उससे समझ को प्रकट किया है, ज्ञान को प्रकट किया है, तो उसके लिए जीवन भर दुख खत्म हो चुके हैं। ही इज इन एटर्नल हैप्पीनेस एंड लव। तो दुख जीवन में आए तो हमें उससे अपनी समझ को निर्मित करना। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था कि तेरे को एक सर्प काटेगा, आज से 7वें दिन या 10वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं राजा हूं, ऐसे कैसे मृत्यु हो सकती? बनवाया एक सुंदर सा कमरा, कहते हैं, कोई कहता है कांच का था, कोई कहता है लोहे का था, कि उसमें कुछ भी एंटर न हो पाए, है ना? उसके भीतर कुछ भी न घुस पाए। मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, असंभव, मैं होने ही नहीं दूंगा। तो क्या 7वां दिन आया, शाम का वक्त, बड़ा खुश है, समय बीत रहा है, बस कुछ पल बचे, कुछ घंटे बचे मेरे जीवन। ये गया श्राप। ऐसे कैसे किसी ऋषि के कहने से मैं मर सकता हूं? द्वारपाल आता है, महाराज एक संत आए हैं आपके दर्शन करने, संत आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, जो होनी है वो कैसे होती है। संत आए हैं आपसे मिलने, कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। तो राजा बड़ा भला था, वो बहुत भलाई करता था। परीक्षित का नाम चल पढ़ना उसके बारे में। कहते हैं अच्छा भेज दो, संत को मेरे द्वार से आज, उसको खाली नहीं जाने देना। आता है, फूल भेंट करता है। महाराज फूल, राजा परीक्षित फूल हाथ में लेते हैं, और उन फूलों की पत्तियों से एक छोटा सा कीड़ा निकलता है। वो कीड़ा कौन था? वो तक्षक नाग था, जो राजा था नागों का, तक्षक। और वो कीड़ा उसको हाथ पे डस लेता है और राजा तड़प तड़प करके वहीं। और वो संत वो ही थे जिन्होंने श्राप दिया था, वो अपने रियल वेश में सामने प्रकट होकर मुस्कुरा रहे कि तुम कुछ भी हो जीवन में, तुम होनी को नहीं टाल सकते, क्योंकि वो लिखा हुआ जो ईश्वर का है कि ये होना है, जो डेस्टिनी में लिखा है। चाहे तुमने अपने को लोहे के कमरे में क्यों नहीं कैद कर लिया। तो जब जन्मेजा गद्दी पर बैठता है, वो अपने गुरु व्यास से कहता है कि मैं दुनिया के सारे सर्पों को खत्म करूंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा, सर्प यज्ञ, ताकि मेरे पिता की मृत्यु का मैं बदला ले सकूं। शुरू करता है उसके गुरु जो व्यास जी थे, वो उसको मना करते हैं कि नहीं, तुम प्रकृति से, क्रिएटर के नियम से मत उलझो। वो बैठ जाता है, यज्ञ कर रहा है। जो तक्षक नाग है, जो राजा है नागों का, वो इंद्र के पास जाता है। इंद्र कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं। और ऊपर जाता है विष्णु के पास। विष्णु भेजते हैं किसी को, राजा जन्मेजा को मनाते हैं कि ऐसा मत करो,
तो वो उड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऋषि व्यास उसको कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही मना किया। कुदरत के खिलाफ, कुदरत के कानून के खिलाफ कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ना। तो जन्मेजा कहता है तुमने ये कहा ना कि मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था। तो जो हमारे कुल गुरु हुए हैं कृष्ण, उन्होंने मेरे पिता को क्यों नहीं बचा लिया था सर्प के दंश से? तो ऋषि व्यास कहते हैं अगर वह कृष्ण भी होते तो वो भी उस कुदरत के नियम के सामने उसे नहीं रोक सकते थे। तो जन्मेजा कहता है अच्छा चलो मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता दो। तो व्यास जी कहते हैं, ऋषि व्यास सुन पाएगा। बोले आज से कुछ वर्षों बाद तेरे से एक महापाप होगा जो तेरे धर्म, कहते ना कि तू बड़ा धार्मिक राजा है ना, धर्मराज है तू। तेरा राज्य इतना कुशल है, इतना सुंदर है कि यहाँ धर्म बसता है पूरे राज्य में, उसका सत्यानाश कर देगा तो हंसता है, कहता है ऐसे कैसे उसको, कहता देख लेना होगा, समय आता है। कहानी बहुत लंबी है और बड़ी खूबसूरत है। इन चीज़ों का मेंशन राजा परीक्षित, जन्मेजा, इन सब के मेंशन गुरु ग्रंथ साहब में। तब मैंने खोजा कि ये लोग कौन थे जो गुरु नानक या गुरु ग्रंथ साहब इनके बारे में बातें कर रहे, श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे। हम भले बाहर लड़ते हैं ना, तुम हिंदू हो, मैं सिख हूं, मैं मुस्लिम हूं। अभी कोई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा होगा, उसमें दे रहे होंगे एक दूसरे को गालियां। बट डू यू नो वी आर पार्ट ऑफ वननेस, हाउ वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। बाहरी वेशों को देख करके घृणा को भीतर मत आने दो, तभी भीतर का घर सुंदर होगा, तभी होम ऑफ द माइंड तैयार होगा। और अभी हम किस में रह रहे हैं? हाउस ऑफ माइंड में रह रहे हैं। दोनों में फर्क है। तो समय आता है, क्या होता है देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी बात है जन्मेजा की। वो 18 ब्राह्मणों का भोजन रखता है, बुलाता है ब्राह्मणों को, अपने दरबार हाल में बिठाता है, भोजन करवा रहा है, सेवा है ना। अब आपको पता है रानियों को सीधा आने का परमिशन नहीं होता था, तो उस दरबार हाल के सामने जो बना हुआ था ऐसा बरामदा, उस पर रानी दर्शन कर रही थी, किनके? ब्राह्मणों के। हवा का एक तेज झोंका आता है, रानी के ऊपर का जो कपड़ा लिया हुआ है वो उड़ जाता है, रानी ऊपर से निर्वस्त्र हो जाती है, उसके वक्ष स्थल खुले दिख रहे। उस वक्त छतें होती नहीं होगी, हवा चली है तो महल में भी चली। अब जो पंडित लोग, जो ब्राह्मण लोग खाना खा रहे हैं, वो उधर देखते हैं तो हंस पड़ते हैं सब। क्या करते हैं? जोर जोर से ठहाके लगाते। रानी शर्म के मारे निर्लज होके दौड़ती है अपने कक्ष में। जब दान देने का समय आता है, वे खाना खिलाते हैं तो उसके बाद जाते वक्त दान देते हैं। आज भी करते होंगे लोग। हाँ, तो जन्मेजा को उसका दरबारी आके बताता है कि रानी के साथ ऐसा हुआ और ये 18 ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया हंस करके।
तो राजा क्रोधित हो गया। अब आ गया वो टाइम ऋषि व्यास वाला। धर्म का काम कर रहा हूं मैं, और वहां प्रवेश कर गया कि वो जो बात है वो पूरी होना है, जो होनी है वो होने वाली है। तो राजा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और 18 के 18 ब्राह्मणों को बिठा करके आदेश देता है कि इनके सिर काट दिए जाएं। 18 हत्या कर देते। अब गाय को काट करके सिर फेंकना, ब्राह्मण को काट करके इसका सिर फेंकना बहुत बड़ा पाप माना जाता। ऋषि व्यास को पता लगता है, वो दरबार में आते, कहते क्या किया तुमने? ये ऐसा पाप है कि जिसका तुम प्रायश्चित भी नहीं कर पाओ, और ये कर्म ऐसा है कि जिसे तुम्हें कभी न कभी उतारना पड़ेगा। तो जो होना था हो गया ना, रोक सका कोई?